चलिए एक्सरसाइज 9.3 में आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो बचते थे, जिनमें पहला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन है, क्योंकि आपने पीछे के क्वेश्चंस मैक्सिमम कर लिए थे। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन जीपी। कि वो कह रहा है कि रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारी जीपी में हो जाए इंसर्ट 2 नंबर्स। आपको यू हैव टू इंसर्ट ओनली 2 नंबर्स। समटाइम ही में आस्क टू यू मोर देन 5 नंबर्स। 5 से ज़्यादा पूछ सकता है, यहाँ से आपसे 2 ही पूछेंगे तो कोई मुश्किल नहीं, तो और आसान हो गया। तो वी हैव टू इंसर्ट 2 नंबर। तो लेट 2 नंबर्स आर, कुछ भी मान लीजिएगा, G1 और G2 मान सकते, G1 एंड A1 A2 G1 G2, कुछ भी whatever you like you can consider। अब we have inserted the 2 number, हमने let 2 numbers are there between these, किसके 3 and 18। आपको 3 and 81 के बीच में 2 number insert करने such that the given sequence is in AP, कि जो given sequence है वो हमारे GP में आ जाए। Sorry, given sequence is in GP। तो GP में आए तो now sequence will be अब क्या sequence होगी, अब आप बताएं। 3 G1 G2 and 80, ये सीक्वेंस होगा। इज इट ओके? नाउ आपको यही तो फाइंड करने हैं, अब उसके लिए आपको एक निकल जाता है कि एक्चुअली जीपी होती क्या है। जीपी में आपको बताया था फर्स्ट टर्म ए, देन AR, देन लाइक सो वी आर इन द नीड ऑफ हेयर AR एंड AR स्क्वायर। सो एक्चुअली वी आर इन द नीड ऑफ R की प्रॉब्लम है। ए हेयर आप समझिए, A is what? 3. The problem is for common ratio. Let common ratio be R. Let common ratio be R. आपने common ratios को R कंसीडर किया। अब आप समझिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए A फोर्थ टर्म कितनी है यहाँ पे? 81। अब बट वी नो an equals to what? AR raised to the power n minus, simple, right? So you have to substitute। अब आप A4 कैलकुलेट करिए। A4 equals to AR raised to the power 4 minus 1, that means AR raised to the power 3। What is A4? A4 is what is A? 3, right? What is R? We don't know, नहीं मालूम। तो R cube equals to 3 2 जा 6 और 3 7 जा 20, 27 आ गया। R equals to 3, so you know very well that is R cube equals to 3 cube, so R equals to 3। now R is here, so now you can find out the second term and third term। therefore G1 will be what? AR, and what is AR? 3 into 3, that is equals to 9। what is G2? What is this? 3 into 9। So two required 2 numbers are 9 and 7। I think is it clear? Yes sir। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो इस तरह से आपको यू कैन इंसर्ट मोर देन 2 3 4 5 लाइक ऑल नंबर, जो भी आपको देंगे वो सारे नंबर्स में इंसर्ट कर सकते हैं आप। उसके सपोज यू हैव टू इंसर्ट 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, G1 G2 G3 G4 like this, and then same formula you should apply, and after that you will find out the answer of this question। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, आसानी से कर सकते। इज इट क्लियर रुदम? यस सर। समझ में आया? ठीक है कमल? हाँ क्लियर। चलिए आगे चलें। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सो दिस वाज द अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज जीपी। तो यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए, आपको शायद ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप देखेंगे 27
ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया था, याद हो तो आप, वहाँ जीपी में था, एपी में था सॉरी, और यहाँ पे जीपी में। वो कह रहा है द सम ऑफ द सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू पूछी गई है आपसे, याद हो तो, शो दैट द दिस a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 over a raised to the power n plus b raised to the power n is gm between a and b, between a and b, a और b के बीच में क्या है ये, ज्योमेट्रिक मीन। क्या है ये a और b के बीच में, ज्योमेट्रिक मीन। इज इट क्लियर? यस सर। सुना है ना? इज इट क्लियर बेटा? समझने की कोशिश करो, आफ्टर दैट यू कैन टॉक। चलिए समझिए, ये पूछा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि दिया क्या है आपके पास a b है, दो नंबर है ना, a b का ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है, बट वी नो ज्योमेट्रिक मीन between a and b is क्या होता है, क्या होता है, दो नंबर के बीच डिवाइड बाय 2 a प्लस रूट ओवर a प्लस b, ज्योमेट्रिक मीन बताया था ना, ज्योमेट्रिक मीन ये होता है रूट ओवर a प्लस, समझाया तो सब कुछ भूल गए, रूट ओवर वो ज्योमेट्रिक, वो a m होता है, अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस b बाई 2, हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन ये है, और बुक वाला बोलते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन ये है, तो लड़ना किस लिए, दोनों ही सही है। ये भी हमने बताया, तो हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी कर सकते हैं, यानी कि लिख भी सकते हैं, बट गिवन ज्योमेट्रिक मीन इज दिस, दैट्स व्हाई गिवन ज्योमेट्रिक मीन इज दिस, एंड वी नो दैट द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर इज अंडर रूट ab, सो दैट्स व्हाई बोथ विल बी सेम। तो हम ये कहना चाहते हैं भैया यहाँ से कि आप इसको ऐसे करें कि therefore a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 divided by a raised to the power n b raised to the power n equals to a b raised to the power 1 by 2, इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, a raised to the power 1 by 2 b raised to the power कर सकते हैं नहीं? तो अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 equals to, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर होगी तो क्या आएगा, a रेज टू दी पावर क्या आएगा n प्लस 1/2 और b रेज टू दी पावर 1/2, इसकी मल्टीप्लाई n में होगी ना, तो इसकी मल्टीप्लाई bn में होगी, तो a रेज टू दी पावर 1/2 b रेज टू दी पावर n प्लस 1/2। इज इट क्लियर और नॉट? बताइए, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो बताएं, अदरवाइज मैं फिर आगे बढ़ूंगा। नहीं है? समझ में आया? क्लियर है कैसे मल्टीप्लिकेशन किया हमने ऐसे? और फिर आपको याद है ऐसा कुछ जीपी में भी एपी में भी तो था, ऐसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन तो था, फिर हमने इसको इधर उधर किया था, एडजस्टमेंट किया था, तो उसमें करते हैं a रेज टू दी पावर n प्लस 1, सब टर्म को इधर ले आए। चलो फिलहाल एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, बाद में रिड्यूस कर देंगे, a रेज टू दी पावर, ठीक है, माइनस, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर, समझ में आया? चलिए, आपने यहां तक कर लिया था ये स्टेप, आई थिंक यहां तक हो गया था, तो अब इस स्टेप में देखा आपने इधर मल्टीप्लिकेशन किया, अब यहां से हम क्या करते हैं, ऑल टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, I am just collecting all the terms to one side, सारी तरफ एक तरफ कौन से कलेक्ट कर, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 0। अब यहाँ तक आ गया a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 माइनस a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 by 2 b रेज़ टू द पावर हाफ माइनस a रेज़ टू द पावर हाफ प्लस इनटू b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 by 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ गड़बड़ ये होती है, सारी ABCD 1 2 3 दिखाई दे रहा है, कुछ समझ नहीं करना क्या है, अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। तो आपको अगेन आई टोल्ड यू दैट यू शुड ट्राई टू हिट एंड ट्रायल मेथड, आप हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं ना, वही कोशिश करने, इसमें से आपको दो टर्म कॉमन लेके ऐसे ब्रैकेट से बनते हैं ना, तो यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आएंगे दो सेम आएंगे। ये पॉज की थी वीडियो इसीलिए की ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। आप देखिए यहाँ पे, तो आपने ये क्लियर नहीं हो रहा है कि इसके साथ इसको ले, ये तो पता है कि इन दोनों के साथ ये दो थी और ये दो थी, इनमें से इस एक टर्म के साथ या तो ये आएगा या ये आएगा,
तो हिट एंड ट्रायल में ये है, तो थोड़ा सा आप सोच के लेंगे। तो वैसे तो इसके साथ टर्म दूसरी लेनी थी, मगर मैंने इसके साथ क्या किया, a⁻n+1 के साथ ये वाली टर्म ले ली है, फर्स्ट एंड लास्ट, और ये दोनों एक साथ ले लिए, ये वाले, ये दोनों एक साथ ले लिए, ठीक है। a⁻n+1/2, ये मतलब साथ साथ लिखनी, ये दो एक साथ लिखनी और ये दो एक साथ लिखनी। ऐसा क्यों कि मुझे एक टर्म कॉमन निकालने, कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में टर्म सेम बचनी चाहिए। अब इन दोनों में यदि देखें, इन दोनों में यदि देखें, यदि आपने कॉम्बिनेशन बनाया, इन दोनों में किसको निकालना चाहते हैं, क्योंकि इसमें तो पास b है, इसके पास a सेम है ना, तो कॉमन तो वही निकलेगा ना जो सेम होता है, a कॉमन है। अब इन दोनों में इसकी पावर कितनी है, n+1, और इसकी पावर कितनी है 1/2। यहाँ 1 होता है, ये हाफ, छोटा कौन होता है, जब भी आप कॉम्बिनेशन करें, कॉम्बिनेशन किसी का भी कर लीजिए, मगर जब आप कॉमन लें उसमें से छोटी वाली टर्म को लेने की कोशिश करें। तो बस यही इसमें क्लू था इसमें कि आपने इन दोनों में लिया, तो एन ए वाली में इसमें ये तो 1 तो ऑलरेडी है इसके पास, हाफ को कॉमन लिया। हाफ को कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, इस टर्म में हाफ का डिवाइड, वो मैंने यहाँ पे किया, n+1 में हाफ का डिवाइड किया। तो ये जब a⁻n+1 माइनस ये हाफ ऊपर जाएगा, दिस गिव्स अस -1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो a⁻n+1/2, ये देखो, और माइनस b⁻n, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ऑलरेडी बात, यही काम इसमें करेंगे। यहाँ पे b⁻n+1 है और यहाँ b⁻½ है, तो b कॉमन निकलना है, नेचुरल सी बात है, तो हाफ ही निकलेगा, b हाफ निकलेगा, तो इसमें भी वही अभी बताया जो ये बताया, सेम चीज यहाँ पे करनी है, ठीक है ना। b⁻n+1 जब ऊपर जाएगा तो ये b⁻n+1 माइनस a⁻n+½ अब आप देखिए सब कुछ ठीक ठाक है, मगर यहाँ पे केवल साइन गड़बड़ है, a b या बी ए है, उल्टा हो रखा है, तो आप इसको माइनस साइन चेंज कर देंगे तो ए पहले आ जाएगा, बी बाद में, एंड आफ्टर दैट यू विल सी दैट द ब्रैकेट्स आर सेम। तो ब्रैकेट्स कैन बी टेकन एज ए कॉमन, a⁻n+1/2 माइनस b⁻n+1/2, तो बचा a⁻½ माइनस b⁻½ इक्वल्स टू 0। अब या तो ये टर्म आइदर दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू 0, आइदर दिस टर्म इक्वल्स टू 0, दोनों में से कोई सा टर्म इक्वल्स टू 0 होनी है। तो आपने क्या किया, ये तो टर्म 0 के इक्वल कि a इक्वल्स टू b तो हो नहीं सकता, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है ना, क्योंकि इसका अंडर रूट a इक्वल्स टू, इसमें तो n की वैल्यू आई, हमें वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, दैट्स व्हाई वी हैव पुट इट दिस इक्वल्स टू 0, a⁻n+1/2 माइनस b⁻n+1/2 इक्वल्स टू 0, तो a⁻n+1/2 इक्वल्स टू b⁻n+1/2। इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखिए a⁻n+1/2 इक्वल्स टू b⁻n+1/2, दिखाई दे रहा है ना। अब आपने देखिए कि ये टर्म इसके नीचे आई, तो इधर क्या बचा 1, और इधर a/b दोनों की पावर सेम है, बोथ पावर्स आर सेम, n+1/2, a/b⁻n+1/2 इक्वल्स टू a/b⁻0, बेसिस सेम है तो पावर्स विल बी इक्वल, n+1/2 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू -1, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से किया। आप उस क्वेश्चन में इसी पार्ट में यदि आप इन दो टर्म को ले लेते, इसको इन दोनों को भी ले लेते ना, इसको और इसको ले लेते और इसको और इसको ले लेते, तब भी हमारा क्वेश्चन हो जाता। मैं यहाँ करके बता रहा था, तब भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, आप इसको एक बार ट्राई करिए, और नहीं आता तो आई विल टेल यू अगेन। थैंक यू वेरी मच।